brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, लेकिन इस वापसी के बाद हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा धमाका कर दिया है। और धमाका यह हुआ है कि अनिल विज को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अनिल विज से जवाब मांगा है कि उन्होंने जो पिछले दिनों बयानबाजी की है मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो उन्होंने क्यों की, और एक पड़ोसी राज्य में जब पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे समय में मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके अनिल विज ने ऐसी बयानबाजी की तो इसका वो जवाब दें। और बाकायदा इस शो कोज नोटिस में लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्श के बाद आपसे ये जवाब मांगा जा रहा है। तो बात साफ है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो लग रहा था कि गब्बर का जलवा है, उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री से पंगा ले लिया, प्रदेश अध्यक्ष को रेप केस में फंसने के बाद इस्तीफे की कह दी, तो लग रहा था कि अनिल विज के सामने कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी वो डिसिप्लिनरी एक्शन, वो ताकत दिखा दी है जिसके लिए पार्टी जानी जाती है, और पार्टी ने गब्बर को शोकोज नोटिस दिया है और 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है। साथ ही इसके बाद आज नायब सैनी दिल्ली आए हैं और उनका दिल्ली दौरा भी इसी शोकोज नोटिस से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और माना यही जा रहा है कि अनिल विज पर अब पार्टी कोई भी एक्शन ले सकती है और इसमें सबसे बड़ा एक्शन यही हो सकता है कि उनका मंत्री पद छीना जा सकता है। और ये अनिल विज इसका अंदेशा खुद लगा चुके हैं। वो कहते थे कि उनसे मंत्री पद छीन सकते हैं लेकिन उनकी सीनियरिटी, उनकी विधायकी नहीं छीन सकते। तो ये इस पूरे मामले का अपडेट था। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर ये कहानी इस शोकोज नोटिस तक पहुंची क्यों, और क्यों अनिल विज को जब सतीश पुनिया उनको मनाने आए सब मैनेज हो गया था, लग रहा था कि अब गब्बर शांत हो गए हैं, पार्टी में अंदरूनी बातें हैं, पार्टी सुलह कर लेगी, तो फिर ये शोकोज नोटिस क्यों आया। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल अनिल विज को मनाने खुद सतीश पुनिया चंडीगढ़ आए। वो प्रभारी हैं हरियाणा बीजेपी के, और जब वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है। अनिल विज ने भी कहा कि अब मैं इस मामले पर आगे कुछ नहीं बोलूंगा, प्रभारी जी दिल्ली से चलकर आए हैं, उन्होंने बात की है, इतने बड़े आदमी अगर मुझे मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है, तो मैं अब इस मामले पे आगे कुछ नहीं कहूंगा, पार्टी अब इसको देखेगी कि कैसे हैंडल करना है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि अब बात सीधा शोकोज नोटिस तक आ गई है, क्योंकि अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े दिग्गजों से पंगा लिया। नंबर 1 अगर बात करें वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की, मोहनलाल बडोली पर रेप की एफआईआर दर्ज हुई, हिमाचल में उनकी मुश्किलें बढ़ी, वो कई दिनों तक मीडिया के सामने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पूरे केस को उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया, बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। लेकिन अनिल विज एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, यह संवेदनशील है, बडोली को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद बडोली की नजर में भी अनिल विज खटकने लगे थे। दूसरे नेता की बात करें तो फिर अनिल विज ने सीधा सीएम नायब सैनी से पंगा ले लिया। अनिल विज ने कहा कि सीएम नायब सैनी उड़न खटोले पर सवार हैं, वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे, और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तमाम विधायकों की यही राय है। इसके बाद तो सीधा खुल्लम खुल्ला ये खेल चल पड़ा था कि भैया अब अनिल विज और नायब सैनी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फूटी आंख सुहाने की स्थिति में नहीं है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि नायब सैनी से जब भी ये पूछा गया, उन्होंने कभी अपना टेम्पर लूज नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही, रोहतक वो आए थे, उनसे पूछा गया कि अनिल विज नाराज है, तो उन्होंने कहा कि विज साहब हमारे बड़े नेता हैं, और मुस्कुराते हुए वो ये कहकर चले गए। यानी कि अनिल विज के मामले पर खुद नायब सैनी भी कुछ भी पब्लिकली बोलने से बच रहे थे। और अब जब ये शोकोज नोटिस आया है तो फिर दिख गया कि अनिल विज कितने ताकतवर हैं और नायब सैनी किस कदर उनको अब उनकी गर्दन मरोड़ने में लगे हैं। एक तरीके से सियासी तौर पर अनिल विज के साथ जो कुछ हो रहा है वो अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हरियाणा की राजनीति में दिखाई दे रहा है। और अनिल विज अब क्या करेंगे, इस नोटिस का 3 दिन में क्या जवाब देंगे, इसका सबको इंतजार रहेगा। तीसरे जो सबसे बड़े व्यक्ति हरियाणा भाजपा के जिनसे अनिल विज ने पंगा लिया वो है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री रहे उस समय भी अनिल विज की उनसे कई बार तकरार देखने को मिली। सीआईडी विभाग को लेकर अनिल विज से झगड़ा हो गया उनका, और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीआईडी विभाग अनिल विज के गृह विभाग से हटाकर अपने मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन ले लिया था। इसके अलावा
हेल्थ विभाग में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल लगाने को लेकर भी मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच विवाद रहा। अनिल विज ने लगभग 1 महीने तक स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर साइन नहीं किए। कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पसंद के अफसर को डीजी लगा दिया, वो भी अनिल विज के विभाग में, जो स्वास्थ्य विभाग उस समय उनके पास था। और इसके बाद अनिल विज नाराज हुए। 1 महीने लंबी तनातनी चली और फिर कहा गया कि इस तनातनी का जो फैसला है, इस तनातनी को सुलझाने का जो काम है, वो भी दिल्ली हाईकमान के पास ही जाकर हुआ। उस समय भी इन दोनों नेताओं के बीच हाईकमान ने सुलह कराई थी और अब भी लग रहा था कि हाईकमान सुलह करा देगा। लेकिन यह साफ दिखा रहा है कि हरियाणा बीजेपी अब बदल चुकी है। किसी नेता की हेकड़ी अब पार्टी सहने वाली नहीं है, फिर चाहे वो अनिल विज जैसा कद्दावर नेता ही क्यों ना हो। और ये शोकोज नोटिस दिखाता है कि अनिल विज की मुश्किलें अब बढ़ गई है। 3 दिन में पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये शोकोज नोटिस शुरुआत है अनिल विज का मंत्री पद छीनने की जो प्रक्रिया है उसकी, और उनको सियासी तौर पर निपटाने की। क्योंकि अनिल विज पहले ही कह चुके हैं कि उनको चुनाव हरवाने की कोशिश की गई। उन्होंने कई भाजपा वर्करों के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी हैं उनके फोटो शेयर किए, उनको गद्दार बताया और कहा कि इन्होंने उनकी कंपटीटर चित्रा सरवारा की इस बार के विधानसभा चुनाव में मदद की थी। तो अनिल विज तब से ही नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए अंबाला के डीसी का तबादला किया गया। आशीष तायल जो अंबाला बीजेपी के कोषाध्यक्ष थे, उनको पद से हटाया गया। लेकिन इनके बाद भी गब्बर नहीं माने और उन्होंने अपनी बयानबाजी लगातार जारी रखी और पार्टी दिल्ली चुनाव में व्यस्त थी। जैसे ही दिल्ली चुनाव में अनुकूल परिस्थिति रही और परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब अनिल विज से जवाब मांगा है और उनको 3 दिन में इस शोकोज नोटिस का जवाब देना है। तो अब देखना यही होगा कि अनिल विज की कुर्सी बचेगी या फिर बीजेपी का हंटर चलेगा और गब्बर अब तहस नहस हो जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।